बीच में पढ़ा गया प्रभु जी, इस वचन की भेद की बातें, रहस्य की बातें हम लोग समझने पाए प्रभु, और इसको सीखने पाए प्रभु। सीखने के लिए पवित्र आत्मा दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु जी, ताकि हम लोग इसमें कुछ क्षण तक प्रभु जी तेरी महिमा को कर सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि ये नए साल की प्रभु ने एक प्रतिज्ञा दिया है, वायदा किया है नए साल में हम लोगों से, कि पिछले वर्ष हम लोग 2025 में जो भी हमारे साथ हुआ, भलाई हुआ या कुछ भी हुआ, लेकिन परमेश्वर हमको संभाल के रखा था, बचा के रखा था, और अच्छा से एक नया साल दिया है। इस नए साल में प्रभु कह रहा है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तो आज हमको प्रभु कह रहा है कि इस नए वर्ष में तुम उठो और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो सच में प्रकाशमान होना है। यीशु मसीह ज्योति है, और वही ज्योति हम मनुष्यों को दिया है, क्योंकि प्रभु कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अंधकार में पड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश परमेश्वर से दूर हुआ है, तो कह रहा है कि तुम उठो, और जब तुम उठोगे तो तुम प्रकाशमान होगे और दूसरों को भी प्रकाशमान करोगे, क्योंकि परमेश्वर का तेज तुम्हारे ऊपर उदय हुआ है। जो परमेश्वर का तेज है, परमेश्वर का प्रकाश है, परमेश्वर की सामर्थ है, वो हमारे ऊपर जो है कि उदय हुआ है। तो इसलिए नए साल में हमें उठने की जरूरत है, एक नया बल को प्राप्त करके, एक नई ताकत को पा करके हमें उठना है। हमें सोने की जरूरत नहीं है। आज बहुत से लोग जो कि निराशाओं में हैं, बहुत से लोग जो है कि हताश हैं, निराश हैं कि होगा क्या, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा। तो आज हम लोगों को प्रभु कह रहा है, उठ, तेरे जीवन में निराशा है उससे उठो, तेरे जीवन में समस्याएं हैं उससे उठो, तेरे जीवन में बीमारियां हैं उससे उठो, तेरे जीवन में गरीबी है उससे उठो। तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम उठो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्योंकि वो देख नहीं सकता था, वो उठ नहीं सकता था, चिल्ला रहा था, भीड़ उसको दबा रही थी, चुप रहो, वो नहीं सुनेगा, वो जा रहा है रास्ते से, नहीं सुनेगा। लेकिन वो अपनी आवाज को बुलंद करते हुए, अपनी आवाज को आगे बढ़ाते हुए, बस उसका एक ही मकसद था, यीशु को पुकारना, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और सच में यीशु मसीह ने उसके ऊपर दया किया और पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा, मैं देखने लगूं। और उसने कहा, देखने लगू, उठ, क्योंकि उस समय उसके ऊपर प्रकाश आ गया और वो देखने लगा।
सच में वो रोशनी को नहीं देखा था, प्रकाश को नहीं देखा था, उजाला क्या होता है उसको नहीं देखा था, लेकिन उसके जीवन में उठ प्रकाशमान हो, वो भी उठा और प्रकाशमान हो गया। तो मेरे प्रियो, आज भी बहुत से लोग परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के रहस्य को, परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उठ नहीं पाते हैं। उनको उठाने वाला कोई नहीं है। वो चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे मिले, प्रभु मुझे मिले, लेकिन उनको कोई उठाने वाला नहीं है। आज बहुत से लोग दबाने वाले लोगों को, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ, ऐसे लोगों के बीच में जाओ, ऐसे लोगों के पास जाओ, क्योंकि वो उठना चाहते हैं, खड़ा होना चाहते हैं, प्रभु में खड़ा होना चाहते हैं, मेरे वचन को सुनना चाहते हैं। तुम जाओ, क्योंकि जो प्रकाश मैंने तुमको दिया है, जो उजाला मैंने तुमको दिया है, जो सामर्थ मैंने तुमको दिया, उसको लेकर के जाओ। इस नए वर्ष में प्रभु हम लोगों को नए तरीके से भेज रहा है, नई सामर्थ से भेज रहा है, नए बल के साथ भेज रहा है कि जाओ। मेरे प्रियो, जब तक मेरे अंदर प्रकाश नहीं होगा, हम दूसरों को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे अंदर प्रकाश बहुत जरूरी है, मेरे अंदर उजाला बहुत जरूरी है। अगर मेरे अंदर ही अंधेरा रहेगा, मेरे ही अंदर अंधकार रहेगा, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा, उठ और जाओ। इस नए वर्ष में तुम्हें जाना है, जहां तक तुम नहीं पहुंच सके वहां तक तुम्हें जाना है। और क्या है लिखा है, देख पृथ्वी पर तो अंधेरा है। वचन में लिखा है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आज वचन ही बता रहा है, पृथ्वी पर अंधियारा है और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आज मेरे प्रियो, सारे पृथ्वी पर बहुत ज्यादा इस डिजिटल जमाने में कहीं भी हम देखेंगे, संसारिक रीत से देखेंगे, आंखें उठाकर देखेंगे, तो हर जगह इलेक्ट्रिक की व्यवस्था हो गई है। हर जगह लोग उजाले में रह रहे हैं, हर जगह रह रहे हैं, लेकिन जो उजाला उनके जीवन में होना चाहिए, वो उजाला उनके जीवन में नहीं है। जरूर हमारे घरों में बहुत अच्छी लाइट जल रही है, बहुत हमारे घरों में प्रकाश हो रहा, हमारे गांव में हो रहा है, लेकिन जो आत्मिक उजाला है, जिस उजाले में हमें जीवन मिलता है, जिस उजाले के द्वारा हमारा जीवन बचता है, जिस उजाले के द्वारा लोग अनंत जीवन पाएंगे, वो उजाला नहीं है। उस उजाले से अभी पृथ्वी वंचित है, अभी भी घोर अंधकार छाया हुआ है। बहुत जो है कि डेवलप हो गया, बहुत विकसित हो गया है, लेकिन आत्मिक तौर से अभी भी ये पृथ्वी अंधियारे में कराह रही है। लोगों के कार्यों को देख करके, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं बेविचार हो रहा है, कहीं नशा की बातें हो रही है, ये सारा अंधकार छाया हुआ है। प्रभु का वचन बोला, चारों तरफ अंधियारा ही अंधियारा है, चारों तरफ अंधियारा ही अंधियारा है। राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया, घोर अंधकार छाया हुआ है। मेरे प्रियो, घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आज प्रभु कह रहा है कि जरूर पृथ्वी के ऊपर अंधियारा छाया हुआ है, राज्य राज्य के ऊपर लोगों के ऊपर अंधियारा छाया हुआ है, लेकिन जो मैंने तेरे ऊपर यहोवा का तेज, तेरे ऊपर मैं जो उदय किया हूं, जो तुम्हारे जीवन में उजाला दिया हूं,
उसको तुम लोगों के बीच में जा करके प्रकट करो, उनको जा करके बताओ कि मेरा भी जीवन एक दिन अंधकारमय था, अंधकार में मैं व्यतीत कर रहा था, लेकिन आज मैं भी उजाला पाया हूं। उसी उजाले को देने के लिए मैं चाहता हूं मेरे भाई, मेरे प्रिय, मेरे बहन, आप भी उजाला को पाओ। तो यीशु मसीह यही चाह रहा है कि इस नए वर्ष में हम लोगों के बीच में जाए और उनके जीवन में जो अंधकार की बातें हैं उनको हम दूर करें और सारा अंधकार उनके जीवन से हटा करके उनको एक प्रकाशमान करे, प्रकाशित करे, ताकि उनका भी जीवन प्रकाशमय हो जाए। और लिखा है कि जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। जब तू जाएगा तो हर जाति जाति के लोग, आज देखिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, कलीसिया चलाते हैं, चर्च चलाते हैं, वहां पे हर जाति के लोग आते हैं, हर जाति जाति के लोग आते हैं। मेरे प्रियो, मेरे यहाँ घर पे कलीसिया चलती है। हम लोग काफी दिनों से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इसमें बड़े बड़े लोग कलीसिया में आने पाए, ताकि कलीसिया की उन्नति होने पाए, कलीसिया की बड़ाई होने पाए। इसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े अधिकारी लोग आने पाए। लेकिन काफी दिनों से प्रार्थना हो रही थी, लेकिन इस बार प्रभु का धन्यवाद हो कि एक वकील, पेशे से वकील है, बहुत अच्छा वकील है, वो आए थे। उनके जीवन में शुगर था और प्रार्थना के दौरान प्रभु ने उनके शुगर को दूर किया। उनके बेटे को मिर्गी की बीमारी था, प्रार्थना के दौरान प्रभु ने उनको चंगाई दिया, उनके बेटे को, उनको भी। और इस वर्ष हम लोग क्रिसमस में बहुत चिंतित थे, क्योंकि परमिशन मिलना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। क्रिसमस कैसे करेंगे, क्योंकि चारों तरफ हंगामा खड़ा हुआ था, क्रिसमस कैसे होगा। लेकिन वकील साहब बोले कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कुछ मत कीजिए। उन्होंने खुद एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन लिख करके एसडीएम को जा करके, सीओ को जा करके फॉरवर्ड कराया, और उन्होंने क्रिसमस के जो हम लोग का डेट निर्धारित था उससे 2 दिन पहले हम लोगों को परमिशन मिल गया। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, क्योंकि जाति के लोग प्रकाश के लिए आएंगे तो हमारी भी मदद होगी, हमारी भी सहायता होगी। तो इस वचन को जब हम लोग देख रहे थे कि जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। तो जब ऐसे लोग जब प्रकाशमान होंगे, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस विभाग के लोग अगर प्रकाशमान होंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी भी हमारे एरिया में 3 साल से ज्यादा कोई पुलिस वाला जो है कि एक क्षेत्र में नहीं रह सकता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि एक विश्वासी है, एक विश्वासी भाई है, पुलिस है, हमारे एरिया के हैं, हमारे एरिया में, उनका घर महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में है, और बेचारे 5 साल हो गया, 5 साल हो गया, और हमारे चर्च में जो है कि बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं, और बोल रहे हैं कि भैया इस साल भी मैं रहूंगा, मेरा भी ट्रांसफर नहीं हुआ होगा। और प्रभु का धन्यवाद हो। मैं तो बोला कि अब तो 5 साल हो गया ट्रांसफर, ना अभी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि एसएसपी मेरे मित्र हैं, जो वहाँ के एसएसपी है, बोले मेरे मित्र है, इसलिए मैं और 1-2-4 साल मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। तो क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु जानता है कि जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के लिए आएंगे। ये लोग आएंगे, मदद करने के लिए आएंगे, हमारी मदद करने के लिए लोग आएंगे, हमारी सहायता करने के लिए लोग आएंगे। और अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देखो, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं, तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है ना।
तो हमें आंखें उठाकर अब ये समय हो गया है कि हमें आंखें उठाकर सिर्फ देखने की जरूरत है, और सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। आज देख लीजिए, लोग जितना ही विरोध कर रहे हैं उतना ही प्रभु का काम बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ आंखें उठाकर देखना है। जो प्रकाश हमें मिला है, जो उजाला हमें मिला है, उस उजाले में हमें चलने की आवश्यकता है। जब हम उजाले में चलेंगे तो आंखें उठाकर देखेंगे, चारों तरफ से लोग जो है कि आएंगे, हर दिशा से लोग आएंगे, और ये सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। उस समय हमें सिर्फ आनंद और खुशी होगा। और लिखा है तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा और तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र के सारा धन और जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। ये सब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरे कार्य को करोगे, जब तुम मेरे कार्य को करते हुए जो प्रकाश मैंने तुम्हें दिया है, जो उजाला मैंने तुम्हें दिया है, उस उजाला के द्वारा दूर दूर से लोग आएंगे, जाति जाति के लोग आएंगे, और हर लोग आएंगे, और वो क्या करेंगे? तो बहुत जो है कि तेरा मुख और चमकेगा और चमकीला होगा, और तेरा हृदय आनंद से भर जाएगा। और क्योंकि समुद्र का सारा धन, जो भी धन संपत्ति है, वो सब लेकर के लोग आएंगे और तुझको मिलेगी। ये सब धन संपत्ति हमको मिलेगी। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु का वचन में अगर हम बढ़ते हैं, प्रभु के वचन में आगे चलते हैं, तो प्रभु हमें जो है कि प्रकाशमान करेगा। उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, आज्ञाओं का पालन करके अंधकार के संतान के पास जाएंगे, वो भी उजाले में आएंगे, और सब लोग, हर जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, और वो खाली हाथ नहीं आएंगे, वरन अपनी धन संपत्ति को भी लेकर के आएंगे, और उस धन संपत्ति के द्वारा हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। तो इसलिए प्रभु की महिमा हो कि प्रभु हम लोगों को इस नए वर्ष में एक सुंदर वचन दिया कि उठ, प्रकाशमान हो। अब तक हम सोए हुए थे, अब तक हम बैठे हुए थे, अब तक हम डरे हुए थे, अब तक हम सोच रहे थे क्या होगा, लेकिन अब हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें उठने की जरूरत है, और उन लोगों के पास जाने की जरूरत है जो लोग अंधकार में भटक रहे हैं, पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके पास जाना है और बोलना है, उठिए, आप भी उठिए, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का उदय, तेज उदय हो गया, प्रकाश उदय हो गया है। अब आपको बीमार रहने की आवश्यकता नहीं, आपको कमजोर रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको गरीब रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको नशा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको प्रभु प्रकाश देने के लिए आ गया है। आपको प्रभु प्रकाश देने के लिए आ गया है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु का कार्य करेंगे तो प्रभु हमें जो है कि उनके द्वारा लाया हुआ धन संपत्ति भी हमको मिलेगा। जब वो लोग आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे। जो लोग भी प्रभु के पास आएंगे वो खाली हाथ नहीं आएंगे, वो लोग अपने हाथों में, अपने हाथों से आपको देंगे, आपको धन संपत्ति से तृप्त होंगे। आज बहुत से लोग जो है कि गवाही देते हैं, मेरे पास कुछ नहीं था लेकिन प्रभु दे रहा है। ऐसे ही होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत किया है। आज प्रभु का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि लुकिंग इनटू जीसस मिनिस्ट्री को प्रभु बहुत बढ़ा रहा है, बहुत आशीषित कर रहा है। हम लोग कोरोना काल से ही एक साथ जुड़े हुए हैं। आज हम लोग बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, बिना हम किसी जो है कि स्वार्थ के, हम लोग प्रतिदिन, प्रति भोर प्रभु की महिमा करने के लिए उपस्थित होते हैं। तो क्यों? क्योंकि प्रभु बढ़ा रहा है,
और जितने लोग इनटू जीसस मिनिस्ट्री में मिले हैं, सच में प्रभु उनके परिवार को, उनके बच्चों को बहुत आशीषित कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु मुझे भी, मेरी कलीसिया को भी बहुत आशीषित किया है। और इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो सीखने को मिलता है, और प्रभु के सेवक लोग, अच्छे अच्छे सेवक लोग आकर के प्रकाशन की बात करते हैं, प्रकाशन की बात करते हैं कि हमें कैसे प्रकाश मिलेगा, हम दूसरे लोग कैसे प्रकाशित होंगे, दूसरे लोग अंधकार से कैसे छुड़ाए जाएंगे, ये सारी बातों को सीखने को मिलता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु इस नए वर्ष में हम लोगों को एक नया वचन दिया है, और इस वचन को हम लोग हमेशा स्मरण करें। प्रभु मुझे आज उठाइए, और मुझे जो अंधकार में भटके हुए लोग हैं उनके पास भेजिए, ताकि मैं आपका प्रकाश लेकर के उनके बीच में जाऊं, ताकि वो लोग भी प्रकाशमान हो, वो लोग भी आनंदित हो और आपकी महिमा करे। तो आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, आज के संदेश के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत आय से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह आपको भी, पास्टर सुभाष चंद जी। सर्दी जुकाम से पीड़ित होकर भी आप अच्छे से संदेश को हमारे बीच में लाए हैं। धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। अब समय हो गया है, कलीसिया पर यहोवा का प्रकाश चमकने लगा है। यहोवा का रोशनी कलीसिया ऊपर आ गया है। हमें जाना है रोशनी के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर जाति जाति के लोगों को सुनाने के लिए, जो अंधकार में पड़े हुए, घोर अंधकार में अपने आप को महसूस करने वालों के पास जाना है। अब समय आ गया है उठने का, खड़ा रहने का, जागते रहने का, सुसमाचार को प्रचार करने का। अब समय है। साजन कोसी सर सामने आएंगे, एक दो शब्द बोलेंगे बहुमूल्य, और आखिरी प्रार्थना में हम सबको चलाएंगे। साजन कोसी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, दास के द्वारा प्रकाश की बातों को, और आगे जहां हमें जाना है, जहां हमें ले जाने के लिए हमारा मसीह आने के लिए तत्पर, और अपनी वाचा हमसे बांधा है, हमारे पुरखाओं से बांधा है, उसे हम जानकर, मानकर, समझकर उस पर अडिग रहने के लिए हमें तत्पर और सिद्ध होना है। तभी तो हम इस संसार से, इस बेबीलोन से, इस जीवन से मसीह के जीवन की ओर प्रकाशित होकर उद्वेलित हो पाएंगे, जहां हमारा और उनका रहना एक साथ होगा। यस लॉर्ड, धन्यवाद। यहाँ की सारी चिंताओं को हमें उन पर छोड़ देना है, डाल देना है। वो हमें अपना निज पुत्र बनाकर ले जाने के लिए तत्पर है और सिद्ध है, और वाचा बांधी है हमसे। धन्यवाद। इन गूढ़ बातों को जानने के लिए हम पूर्ण भरोसा अपने खुदा उस मसीह पर रख पाए, जिसने अपना सब कुछ त्याग कर हमारे लिए, हम पापियों के लिए इस जगत में आया। यस, और अपनी वाचा हमसे बांध कर गया। उसके लिए हम अपने भरोसे को छोड़कर उस भरोसे के लिए जो अटल है, अड़िग है, पर रहने के लिए हमें समझाइश देकर गया है, हम तत्पर और सिद्ध बने रह पाए। यस, कितने दृष्टांतों में हमने इन तमाम बातों का उदाहरण, उद्धरण
10 कुंवारियों जैसा, 2 चक्की पीसने वाले जैसे, 2 इकट्ठा सोए हुए जन जैसे। यस लॉर्ड, हमने पढ़ा है, हम जाने हैं और हम समझते हैं। यस लॉर्ड, हमारा भरोसा उस मसीह पर हो पाए, उस उद्धारकर्ता की ओर हो पाए, जो अपना निज पुत्र बनाकर हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। धन्यवाद प्रभु, हम उसकी ओर फिर ले, उसकी ओर चल फिरे। यस लॉर्ड, अपना भरोसा पूर्णतया उस भरोसेमंद की ओर कर पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। वचन की एक एक बातें कितने साल पहले लिखी गई, वो आज भी पूर्णता की ओर है। यस, धन्यवाद प्रभु। इन सब बातों में पिता हमारा उद्धार, हमारा निश्चिंत जीवन रखा हुआ है। इन बातों को हम जानकर, समझकर निरंतर आपकी उस प्रतीक्षा की ओर, जो आप हमें ढाढ़स के साथ देकर गए हैं, मानने के लिए और उसकी गवाही बनने के लिए हम तत्पर और सिद्ध बन पाए। काश ऐसा हो पाता, और ऐसा अगर होना है तो हमें परिवर्तित होना होगा, पूर्ण भरोसा उस पर करना होगा, तभी वो द्वितीय आगमन की ओर हम चल पाएंगे, सज पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, होने के लिए वो तत्परता दीजिए प्रभु। इस संसार से, इस भयशील जीवन से हमें मुक्त कर, हम बिना डर के, बिना भय के उस राज्य की ओर अपने आप को रूपांतरित कर रहने की आशीष को जगा पाए, समा पाए, सामर्थ्यशील हो पाए, ताकि जो लेने वाला है, जो लेकर जाने वाला है, वो तत्परता किए हुए है कि हम कैसे इस जगह से उस जगह की ओर रूपांतरित हो पाए। धन्यवाद प्रभु, जहां किसी प्रकार का शोक नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई चिंता और क्षीण स्थिति नहीं रहेगी। उन्हें दे पिता, हम इन महत्वपूर्ण बातों को और भेदों को, जो अभी हमें जानना बाकी है, यस लॉर्ड, हम जानने के लिए, समझने के लिए तत्पर और सिद्ध बन पाए। हमारा पूर्ण भरोसा उस खुदा पर, उस मसीह पर हो पाए, जो बड़ी तत्परता के साथ हमें निहार रहा और उस समय के लिए हमें परिवर्तन के योग्य ठहरा रहा, कि हमारा हृदय भी मांस का हृदय बन पाए, हम समझ पाए, जान पाए, अपने जीवन की विशेषताओं को उपयोगिता में कैसे लागू कर सकते, कैसे हम प्रकाशमान हो सकते, कैसे हम जागृति के साथ उस ले जाने वाले की ओर फिर सकते। इन बातों को हमें सोचने, जानने और समझने के साथ उस परिवर्तन की आवश्यकता है पिता। धन्यवाद प्रभु, आदर और महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद इस पवित्र दिन के लिए, विशेष तौर से हम धन्यवादी हैं। उसके बाद हम सब बड़ी तैयारी के साथ भवनों की ओर बढ़ेंगे, जा करके कुछ लोग वचन बांटेंगे, कुछ लोग वचन सुनेंगे। एक एक के हृदय इन बातों से आपकी योग्यता के अनुसार परिवर्तन के साथ उस महिमा और आदर के उपभोगी हो जाए। यस लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम एक प्रार्थना कर लें। पवित्र दिन के लिए धन्यवाद, विश्रामवार के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। अच्छा वचन आपके पवित्र दास के द्वारा बांटा गया, हम सुनकर यदि हतप्रभ हो सकते, खुश हो सकते, तो स्वर्ग जरूर आनंदित होगा। यस, काश ऐसा जीवन
हमारा भी हो पाए, हम भी समर्पित भाव के साथ उन आशीषों को लेने के लिए तत्पर और सिद्ध बन सकें। हमारा पूर्ण भरोसा उस मसीह पर बन पाए। धन्यवाद। उस तुरही की आवाज को सुनकर हम भी आपके आशीषों के तहत आपकी योग्यताओं के मुताबिक अपने आप को रखने और ढालने की स्थिति आपसे गुजारिश कर मांग लेते प्रभु, खटखटाते प्रभु। उन्हें दे पिता, हम आपके निज पुत्र होने के लायक समय के अनुसार पवित्र और सिद्ध बन पाए। धन्यवाद हर एक प्रार्थनाओं के लिए, हर एक आशीषों के लिए जो निरंतर हम पर आप उड़ेलते देते। यस लॉर्ड, हमें उस पर चलने के लिए, अड़िग रहने के लिए तत्पर और सिद्ध बनाइए पिता। वचन की गूढ़ बातों को यस लॉर्ड प्रकाशमान होने दीजिए पिता, ताकि उस प्रकाश को लेकर हम अंधेरे से दूर होकर प्रकाशित मार्ग की ओर फिर सके प्रभु। यस लॉर्ड, तुरही का शब्द हमारे कानों में भी स्पंदित हो पाए पिता। धन्यवाद। बीते हुए समय में जैसे जैसे हम सबों ने अपनी प्रार्थनाओं को आपके योग्यता के अनुसार रखा, आप उससे पहले हमें हर एक बात में भरपूरी का जीवन देकर उबरने की स्थिति के साथ जीवंत जीवन में बनाए रखा है, अपनी गवाहियों का परिचायक बनाया है पिता। काश वो महिमा और आदर के योग्य आप हैं प्रभु। अच्छी स्थिति चाहते प्रभु, एक एक को उभरने का अवसर दीजिए प्रभु। हम आपके आदर और महिमा देने की योग्य और पवित्र और सिद्ध बन सके प्रभु। हर एक बात से पिता आपका और सिर्फ आपका नाम पवित्रीकरण की ओर बढ़ पाए पिता। हम आपकी योग्य ठहरे प्रभु। यस लॉर्ड, एक एक को आपने चंगाई दी है पिता, अपनी आवश्यकता के अनुसार जीवंत जीवन देकर ठहराया है, रखा है, बसाया है। तमाम इन जीवते जीवन के साथ जिस योग्यताओं में हमें ढाल कर रखा है, धन्यवाद। आशीर्वादित जीवन देने के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक बात में भरपूरी के साथ जीवन में चलायमान गतिशील रखते हैं, इस बात के लिए धन्यवादी है पिता। अब तक इस दौड़ की स्थिति को आपकी योग्यता का परिचायक बन सके, ऐसी गवाही की आशीष चाहते प्रभु। धन्यवाद। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू साजन कोसी सर। अब समय है मेरे साथ सीधा कोलकाता चलते हैं, जहां से हमारी बेटी तैयार है, ज्योति हरी। ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं, और वचनों का पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को, मंगल सर को, और जयवीर सर को, इंद्रासन सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, रामसी सर को, और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन का पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं सुभाष चंद्र सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशिश सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह की आपको भी, आपके लिए भी, और आपके कलेसिया जिसमें कई बीमार व्यक्ति हैं, उनके सबके लिए प्रार्थना करते हैं। पास्टर राजू सरकार जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। अब समय है पास्टर सुभाष चंद्र जी अच्छे वचन के लाने वाले हमारे बीच में उपस्थित हैं। पास्टर सुभाष चंद्र जी आशीषों को सुनाएंगे। ठीक है जी, आइए हम लोग अनुग्रह वचन ले लेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह
मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता में संगति प्रभु के दूसरे आगमन तक लोगों डू जीसस मिनिस्ट्री परिवार के साथ बनी रहे। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। आमीन। जय मसीह की। जय जय मसीह की। भैया दीदी प्रभु का जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह। जय मसीह। राम श्री जी जय मसीह। जय मसीह की। मंगल जी जय मसीह जय मसीह जय मसीह। सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह। प्रेस जय मसीह की सार, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह।